डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के मुतल्लिक़ है। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले शेल एंड ट्यूब टाइप का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ़ करेंगे। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन साख्त के बारे में बात होगी। फिर हम जो अहम पार्ट्स हैं उनके मुतल्लिक़ बात करेंगे और उसके बाद इसमें बेसिक असूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इसके काम करने का असूल क्या है और इसमें कौन सी फोर्स इस्तेमाल होती है और इसमें कौन सा फ़्लो का कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो ट्यूब शीट्स इस्तेमाल होती हैं उनका क्या काम है और इसमें हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और कंडेंसेशन का अमल कैसे होता है इसके अंदर, और रेफ्रिजरेंट को शेल के अंदर और ट्यूब को और पानी को ट्यूब के अंदर क्यों रखा जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके इस्तेमाल कभी और एट द एंड जो है हम इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो इसका इंट्रोडक्शन है, तारफ़ है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कंडेंसर है जो कि कमर्शियल यूनिटों में इस्तेमाल होता है और ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है। ये इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये बुनियादी तौर पर एक शेल और ट्यूबों के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसकी साख्त को हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है जो शेल है वो स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील या फिर जो है वो कार्बन स्टील का बनाया जाता है, जबकि इसकी जो ट्यूब्स हैं वो मोस्टली कॉपर की बनाई जाती हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। अब हम चलते हैं इसके अहम पार्ट्स की तरफ। इसके अहम पार्ट्स के अंदर इसमें शेल है, एक ट्यूब है, ट्यूब शीट है, वाटर इन है, वाटर आउट है, गैस इन है और लिक्विड आउट। ये इसके पार्ट्स हैं मेन जो के हैं इसमें जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है? इसमें बेसिक प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होता है वो हीट ट्रांसफ़र के असूल के तहत ये कंडेंसर काम करता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल में जो है वो कुछ इस तरह से है कि नंबर 1 पे पहले स्टेज के में गर्म रेफ्रिजरेंट जो है वो शेल के अंदर दाखिल होती है और दूसरे स्टेप में हम देख सकते हैं कि जो इसका कंडेंसर है उसके अंदर ट्यूब्स के अंदर जो है वो ठंडा पानी होता है और वो हरारत का ये जो रेफ्रिजरेंट है, गर्म रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब के साथ जो है ना वो टकराती है, हरारत का तबादला होता है और उसके नतीजे में कंडेंसेशन का अमल होता है, यानी जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस से माए की शक्ल अख्तियार कर लेती है और अपनी हीट यानी लेटेंट हीट जो है उसको खारिज कर देती है। और एट दी एंड जो है वो जो पानी जिसमें रेफ्रिजरेंट ने हीट को खारिज किया होता है वो गर्म होकर दोबारा कूलिंग टावर में दोबारा ठंडा होने के लिए चला जाता है। क्या इसमें कोई फोर्स भी इस्तेमाल होती है? वैसे तो ये एक साकन है कंडेंसर, कोई हरकत करने वाला इसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन कंप्रेसर की वजह से हाई प्रेशर गैस जब शेल के अंदर दाखिल होती है तो उसमें जो है उस वक्त जो है वो प्रेशर फोर्स जो है वो काम करती है। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लो क्या है इस कंडेंसर के अंदर? इसमें जो फ्लो का जो प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है वो काउंटर फ्लो का है, यानी इसमें काउंटर फ्लो इस्तेमाल होता है, यानी रेफ्रिजरेंट और पानी एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसका काउंटर फ्लो का फ़ायदा क्या है इसके अंदर? नंबर 1 पे तो हीट जो है वो बेहतरीन तौर पर हीट ट्रांसफ़र होती है। नंबर 2 जो उसका फ़ायदा है काउंटर फ्लो का कि आखिर तक दर्जा हरारत जो है ना TD जो है टेम्परेचर डिफरेंस वो बरकरार रहता है। और सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है काउंटर फ्लो का वो ये है कि कारकर्दगी जो है कंडेंसर की बेहतर हो जाती है। अब ट्यूब शीट का इस्तेमाल जो है, ट्यूब शीट्स जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ट्यूब शीट्स का क्या इस्तेमाल है? ये जो ट्यूब शीट्स होती हैं ये मोटी एक प्लेट्स होती है जिसमें सुराख होते हैं और इसका पहला मकसद जो होता है वो ट्यूब्स को फिक्स करना होता है, दूसरा लीकेज को रोकना होता है, तीसरा ट्यूब्स को सपोर्ट देना होता है, चौथा पानी और रेफ्रिजरेंट के
के रास्ते को अलग अलग रखना होता है, इनको मिक्स अप नहीं होने देता। अच्छा, अगला अहम सवाल ये है, देखने को तो ये एक स्टैटिक है, बिल्कुल साकन आला है, लेकिन इसके अंदर हरारत हीट ट्रांसफ़र के एक नहीं बल्कि दो मेथड्स, दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका इसमें जो इस्तेमाल होता है वो कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है, यानी रेफ्रिजरेंट की हरकत करती है, जब सिलेंडर में दाखिल होती है तो वो हरकत करती है और ट्रैवल करते हुए वो ठंडे पानी के जो ट्यूब्स हैं उनकी तरफ खुद जलती जाती है। इस तरह से इसमें कन्वेक्शन का जो है वो हीट ट्रांसफ़र का मेथड इस्तेमाल होता है। दूसरा इसमें जो तरीका हीट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल होता है वो कंडक्शन का होता है, यानी ट्यूब की दीवारों के ज़रिए हरारत जो है ना वो गुजरती है, हरारत ट्यूब की दीवारों के ज़रिए गुजरती हुई है, हरारत मुंतकिल होती है। लिहाजा इसमें जो दूसरा हीट ट्रांसफ़र का तरीका इस्तेमाल होता है वो कंडक्शन का होता है। कंडेंसेशन, इसके नतीजे में जो है वो कंडेंसेशन का अमल होता है। कंडेंसेशन क्या है, यानी रेफ्रिजरेंट का जो है ना गैसी हालत से माय हालत में तब्दील होना और अपनी हरारत को खारिज कर देना, ये कंडेंसेशन कहलाता है। इसकी सादा मिसाल ऐसी है कि जैसे हम जो एक कप चाय का अगर गर्म जो है उसको ठंडे पानी के अंदर रख दें तो वो चाय ठंडी हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कंडेंसेशन का अमल होता है और रेफ्रिजरेंट जो है वो जो है ना वो ठंडी हो जाती है और पानी गर्म होकर टावर में वापस चला जाता है। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि रेफ्रिजरेंट को शेल में और पानी को ट्यूब में क्यों रखा जाता है। रेफ्रिजरेंट को शेल में इसलिए रखा जाता है ताकि जो सरफेस एरिया है रेफ्रिजरेंट के लिए वो बढ़ जाए, और उसका फ़ायदा क्या, उसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि कंडेंसेशन जो है वो बेहतर और तेज़ तरीन होती है। और पानी को ट्यूब्स के अंदर क्यों रखा जाता है, पानी को ट्यूब्स के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि मेंटेनेंस आसानी से हो, सफाई आसानी से हो सके और लीकेज का नुकसान कम हो। अब हम चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आम तो इस्तेमाल इसका ये है कि ये छोटे कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, सप्लेट या पैकेज यूनिट्स में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ किस्म के चिलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एट द एंड ये हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो छोटे सिस्टम में ये 1 टन से लेकर 30 टन तक इसकी कैपेसिटी है। दरमियाने सिस्टम में 30 से लेकर 200 टन तक इसकी कैपेसिटी है, जबकि बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये 200 से लेकर 500 टन तक इसकी कैपेसिटी है, जो कि मार्केट में दस्तयाब है। थैंक यू सो मच।